डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट हो चुकी है। नाउ एग्जाम्पल नंबर 25, मिसेस एक्सरसाइज की जो एग्जाम्पल है वो स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल नंबर 25, वी आर गिवन दैट sin x इज इक्वल टू 3/5, cos y इज इक्वल टू -12/13। यस बच्चे, आपको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ sin x प्लस y। फाइंड द वैल्यू ऑफ sin x प्लस y। sin x प्लस y, sin x प्लस y, sin x cos y प्लस cos x sin y। मीन sin x की वैल्यू गिवन है, cos x फाइंड करो, cos y गिवन है, sin y फाइंड करो। sin x इज इक्वल टू 3/5 बिकॉज cos स्क्वेयर x, sin एंड cos के बिटवीन ये रिलेशन होता है ना, cos स्क्वेयर x इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वेयर x। क्लियर? cos स्क्वेयर x इज इक्वल टू 1 माइनस स्क्वेयर ऑफ 3/5। cos स्क्वेयर x इज इक्वल टू 16/25 आएगा बच्चे। ये cos x इज इक्वल टू होगा प्लस माइनस 4/5। प्लस और माइनस डिपेंड करता है थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। थीटा x क्वेश्चन में गिवन है x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट बिकॉज x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। किस में लाई कर रहा है ये? सेकंड क्वाड्रेंट में। सो cos x इज इक्वल टू cos थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में बच्चे क्या होता है? cos नेगेटिव होता है। सो cos x इज इक्वल टू -4/5। क्लियर? नाउ cos y गिवन है, फाइंड sin y। वो sin x प्लस y में यूज होगा, sin x cos x sin y cos y ये सब यूज होने वाला है। cos y गिवन है, sin y फाइंड करो बिकॉज sin स्क्वेयर y इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वेयर y। sin स्क्वेयर y 1 माइनस cos स्क्वेयर y, sin स्क्वेयर y इज इक्वल टू, सॉल्व करोगे ये होगा 25/169। sin y इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/13 बिकॉज y किस में लाई कर रहा है? लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। किस में लाई कर रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में बच्चे sin थीटा पॉजिटिव होता है। सो sin थीटा, थीटा y है ना, सो sin थीटा इज इक्वल टू 5/13। क्लियर? आपने वैल्यू फाइंड कर लिया ऑफ cos x एंड sin y। cos नेगेटिव एंड sin क्या है? पॉजिटिव। नाउ पुट द वैल्यू। sin x 3/5 बच्चे, sin x 3/5, cos y -12/13 प्लस cos x -4/5, sin y 5/13। क्लियर? अब तो सिंप्लीफाई करना है। एग्जाम्पल नंबर 25 ना, अब देखते हैं बच्चे एग्जाम्पल नंबर 26। 26 में क्या करना? फाइंड द वैल्यू ऑफ 10π/8। 10π/8। यस बच्चे, वी नो दैट ये 27 है। 10π/8 26 देखते हैं। 26 लेफ्ट हैंड साइड देखो कौन से वाला फॉर्म अप्लाई होगा। पॉइंट नोटेड, जब भी साइन कोस, कोस साइन, साइन साइन एंड कोस कोस मल्टीप्लाई ना, देन 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। सो एग्जाम्पल नंबर 26 लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड क्या है इसका? cos 2x cos x/2, cos 2x cos x/2 माइनस cos 3x cos 9x/2। cos cos मल्टीप्लाई में ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दो एंड 2 से डिवाइड बाय 2 cos a cos b फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। 2 cos a cos b, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। क्लियर? 2 से मल्टीप्लाई कर दो एंड 2 से डिवाइड हो गया। 2 cos 2x
कोस एक्स बाई टू माइनस 2 कोस 3x कोस 9x बाई टू। मुझे 2 कोस ए कोस बी फॉर्म अप्लाई हो जाएगा ना, डबल अप्लाई हो जाएगा यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। 2 कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। चलो अप्लाई करते हैं इस पर। 1 बाई 2 कोस ए कोस बी कोस ए प्लस बी कोस 2x प्लस एक्स बाई टू कोस 5x बाई टू प्लस कोस ए माइनस बी 2 माइनस 1 बाई 2 3x बाई टू। इनके बिटवीन प्लस है बट ये माइनस माइनस नेगेटिव कर देगा दोनों को। कोस क्या होगा a प्लस बी, क्लियर, 15x बाई टू प्लस कोस a माइनस बी कोस माइनस 3x बाई टू होगा, बट कोस माइनस थीटा बच्चे कोस थीटा ही होता है ना, सो डायरेक्ट फॉर्म अप्लाई हो गया। कोस 3x बाई टू कोस 3x बाई टू तो कैंसिल हो गया। फाइनली अब आपके पास क्या है 1 बाई टू, इसका क्या करें कोस 5x बाई टू माइनस कोस 15x बाई टू। कौन से वाला फॉर्म अप्लाई होगा? राइट साइड देखो साइन में चेंज कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई में ना अप्लाई करेंगे। कोस सी माइनस कोस डी क्या होता है बच्चे माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू, यही होता है ना कोस सी साइन कोस सी माइनस कोस डी। चलो अप्लाई करते हैं माइनस 2 साइन इनका सम 20 बाई टू 10x बाई टू क्या हो जाएगा 5x। सी एंड डी जो है वो कितना है 10x, 2 से डिवाइड कर दें देन क्या हो जाएगा 5x। सी माइनस डी 5x माइनस 15x, क्लियर, क्या होगा माइनस 5x बाई टू। डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ, ये सिम्प्लिफिकेशन जो है ये सॉल्व योरसेल्फ अपने आप करना है आपको। c माइनस डी बाई टू, क्लियर, 1 बाई टू, 2 से 2 कैंसिल आउट। साइन माइनस थीटा क्या होता है बच्चे माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस माइनस साइन होता है, ये माइनस था, माइनस माइनस प्लस, योर आंसर साइन 5x बाई टू। यही तो राइट हैंड साइड है ना, इज इक्वल टू योर राइट हैंड साइड साइन 5x बाई टू, ये राइट हैंड साइड है। फर्स्ट ऑफ ऑल कोस मल्टीप्लाई में था, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड हो गया, 2 कोस ए कोस बी फॉर्म अप्लाई हो गया, कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी डबल अप्लाई हुआ। यहाँ पर भी कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी, कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी, प्लस है बट ये माइनस इनको दोनों को नेगेटिव कर देगा। नाउ ये तो कैंसिल हो गया। फिर आपके पास क्या फॉर्म है कोस सी माइनस कोस डी, फिर कोस सी माइनस कोस डी फॉर्म में अप्लाई किया एंड फाइनल आंसर। नाउ बच्चे अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 27, 10 पाई बाई 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 पाई बाई 8। ये पाई बाई 8 कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? पाई 1/8 पाई बाई 8 लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो पॉजिटिव होते हैं बच्चे। एग्जाम्पल नंबर ये है 26, 27, बुक में देखो एनसीईआरटी बुक एग्जाम्पल नंबर 27, 10 पाई बाई 8 फाइंड कर रहा है। अब 10 का कोई रिलेशन जो 10 से हो, 10 2x इज इक्वल टू 2 10x बाय 1 माइनस 10 स्क्वेयर x होता है ना। 10x को अगर 10x यहाँ x को अगर आप पाई बाई 8 लेट कर लो तो 2x पाई बाई 4 हो जाएगा एंड 10 पाई बाई 4 1 होता है। 10 पाई बाई 8 फाइंड करना है आपको। लेट x इज इक्वल टू पाई बाई 8, ठीक है। 2x इज इक्वल टू क्या होगा बच्चे 2 से मल्टीप्लाई कर दें पाई बाई 4। नाउ अब ये फॉर्म अप्लाई हो सकता है ना,
tan 2 थीटा 2 tan बाय 1 माइनस tan स्क्वेयर tan 2 अप्लाई करते हैं tan 2 बिकॉज tan 2x इज इक्वल टू 2 tan x बाय 1 माइनस tan स्क्वेयर x tan 2x पाई बाय 4 है 2 tan x पाई बाय 8 है 1 माइनस tan स्क्वेयर पाई बाय 8 ना ये क्या हो tan पाई बाय 4 तो बच्चे 1 है अब ये 1 है tan पाई बाय 4 tan 45 डिग्री क्रॉस मल्टीपल करोगे तो ये tan पाई बाय 8 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा tan पाई बाय 8 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो हम कुछ tan पाई बाय 8 को कुछ लेट कर लेते हैं लेट tan पाई बाय 8 x तो चल रहा है क्वेश्चन में y लेट कर लेते हैं क्लियर देन tan पाई बाय 8 अगर y पुट कर दो तो tan 45 डिग्री तो 1 हो गया 2y बाय 1 माइनस वाई स्क्वायर यही हुआ ना देखो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो बच्चे ये tan का रिलेशन होता है x अगर पाई बाय 8 है तो ये फिर पाई बाय 4 होगा एंड tan पाई बाय 4 1 होता है और ये tan पाई बाय 8 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेंगे tan पाई बाय 8 को y लेट कर लिया तो y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से y मीन tan पाई बाय 8 क्लियर क्रॉस मल्टीपल करें y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 देखो बच्चे ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अब आपको क्या करना है इसमें आपको क्या करना है आपको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ y क्लियर बाय यूजिंग द स्टैंडर्ड फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 2ac बाय माइनस 4ac बाय 2a y इज इक्वल टू माइनस बी माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 4 हो जाएगा बच्चे 8 बाय 2a y इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस 8 मीन 2 रूट 2 बाय 2 y इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस रूट 2 y मीन tan पाई बाय 8 because pi by 8 lies in फर्स्ट क्वाड्रेंट क्लियर कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है देन फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं अगर आपने यहाँ माइनस यूज़ किया माइनस 1 माइनस रूट 2 ये क्या होगा ये नेगेटिव रिजल्ट होगा बट नेगेटिव रिजल्ट आप एक्सेप्ट नहीं करोगे बिकॉज tan पाई बाय 8 लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट सो y मीन tan पाई बाय 8 y मीन tan पाई बाय 8 इज इक्वल टू अंडर रूट 2 माइनस 1 ये रिजल्ट पॉजिटिव होगा ना बच्चे एग्जाम्पल नंबर 27 आफ्टर एग्जाम्पल नंबर 27 सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 28 इसके बेस पर मिसल्स एक्सरसाइज में लास्ट 3 क्वेश्चन भी एग्जाम्पल नंबर 28 से मैच कर रहे हैं बच्चे एग्जाम्पल नंबर जो 28 है इसे मैच करते हुए क्वेश्चन ही ये लास्ट 3 ऑफ मिसल्स एक्सरसाइज नाउ एग्जाम्पल नंबर 28 yes बच्चे in example number 28 tan x is equal to given है 3 by 4 tan x is equal to 3 by 4 x lies in the third quadrant x lie कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में x थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है पाई 2 3 पाई बाय 2 हो गया ना फाइन क्या करना है ये तो देखो आपको sin x बाय 2 cos x बाय 2 एंड tan x बाय 2 sin x बाय 2 cos x बाय 2 एंड tan x बाय 2 फाइन करना है क्लियर sin x बाय 2 बच्चे वी नो दैट 1 प्लस यहाँ कुछ फॉर्म्स आपको रिवाइज करवा देता हूँ 1 प्लस cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x
बट आपकी रिक्वायरमेंट तो 1 माइनस कोस 2x जो है वो 2 साइन स्क्वायर एक्स है, बट और रिक्वायरमेंट इज साइन x बाई 2 नॉट x, तो x भी तो x बाई 2 भी तो हो जाएगा, ये थीटा हाफ हो जाता है, 1 प्लस कोस अप्लाई करो देन ये 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा। क्लियर? कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 क्या होगा बच्चे? 1 प्लस कोस एक्स बाई 2। सिमिलर साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बच्चे क्या होगा? 1 माइनस कोस एक्स बाई 2। क्लियर? इसके हेल्प से आप वैल्यू फाइंड कर सकते हो ना। किसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं हम इसके हेल्प से? इसके हेल्प से हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं ऑफ साइन एक्स बाई 2 एंड कोस एक्स बाई 2। साइन पॉजिटिव नेगेटिव वो तो डिपेंड करता है एक्स बाई 2 कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ना। ये फॉर्म क्लियर। रिक्वायरमेंट अब इसमें देखो, रिक्वायरमेंट किसका है? कोस एक्स का। मीन जब भी साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2, टेन एक्स बाई 2 तो कैसे आएगा? साइन बाई कोस टेन एक्स बाई 2 हो जाएगा। ये फाइंड कर रहे हो, कोट एक्स बाई 2 कुछ भी फाइंड कर रहा हूँ, देन कोस एक्स की वैल्यू आपके पास होना चाहिए। वैल्यू ऑफ कोस एक्स, आपका टारगेट कोस एक्स है ओनली। कोस एक्स कैसे फाइंड करें? ठीक है, एक्स बिकॉज एक्स जो है ना वो पाई 2 3 पाई बाई 2, ठीक है। एक्स बाई 2 देन 2 से डिवाइड कर दो बच्चे, पाई बाई 2 2 3 पाई बाई 4। एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट एंड एक्स बाई 2 लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ना बच्चे कोस एक्स है आपका टारगेट, बिकॉज सेक फाइंड कर लेते हैं। सेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर। सेक का रेसिप्रोकल जो है वो क्या होगा? कोस होगा। 1 प्लस स्क्वायर ऑफ 3 बाई 4। सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 25 बाई 16। सेक एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? प्लस माइनस 5 बाई 4। बिकॉज ये राइट कर रहा हूँ बट कोई ज़रूरी नहीं है राइट करना। एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सो सेक एक्स इज इक्वल टू बच्चे थर्ड क्वाड्रेंट में टेन एंड कोट पॉजिटिव होगा, सेक तो नेगेटिव ही होने वाला है। सेक एक्स माइनस 5 बाई 4 हो गया। अब कोस एक्स तो हो ही गया ना आपके पास, कोस एक्स आ गया है बच्चे यहाँ से। कोस एक्स सेक सेक एक्स सेक एक्स दिस इज कोस एक्स इज इक्वल टू जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ सेक एक्स माइनस 4 बाई 5। क्लियर? ये आ गया कोस एक्स माइनस 4 बाई 5। अब आपको आगे क्वेश्चन सॉल्व करना है। कोस एक्स आपके पास आ चुका है माइनस 4 बाई 5। अब हमारा टारगेट है साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2, ये सब फाइंड कर लेंगे, है ना, बाय यूजिंग द फॉर्मूला 1 प्लस कोस। यस बच्चे, कोस एक्स फाइंड कर लिया। साइन एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 क्या होगा? 1 माइनस कोस एक्स बाई 2 ये होगा। बिकॉज एक्स बाई 2 लाइज इन, किसमें लाई कर रहा है? यहीं से फॉर्म हम प्लस माइनस चेंज कर लेते हैं। एक्स बाई 2 लाई कर रहा है देखो सेकंड क्वाड्रेंट में, सो यहाँ राइट कर लेता हूँ। बिकॉज एक्स बाई 2 लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, so sin x by 2, then sin x by 2 is equal to क्या होगा? अंडर रूट 1 माइनस कोस एक्स बाय 2। अंडर रूट के आउटर यहाँ प्लस साइन अप्लाई करें या माइनस साइन थीटा। साइन का थीटा जो है वो थीटा जो है सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है बच्चे, एंड सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, सो ये प्लस होगा। ठीक है, किससे? साइन स्क्वायर एक्स। देखो ये वाला एक बार थोड़ा और बता देता हूँ, 1 माइनस कोस एक्स बाई 2 होता है ना बच्चे। साइन एक्स बाई 2 इज इक्वल टू क्या होगा? प्लस माइनस रूट 1 माइनस कोस एक्स बाई 2
अब यहाँ पर प्लस साइन यूज़ करना है और माइनस साइन यूज़ करना है, डिपेंड्स ऑन द क्वाड्रेंट इन विच थीटा लाई, थीटा जिसमें लाई कर रहा है। थीटा क्या है बच्चे, यहाँ पर x/2 है। x/2 कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ये आपको देखना है। x/2 देख लिया, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सो सेकंड में साइन तो पॉजिटिव होने वाला है। क्लियर? सेकंड में क्या होगा, साइन जो है वो पॉजिटिव होगा। चलो वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर 1 माइनस, ये इधर क्या है, -4/5 -4/5/2। क्लियर? ये हो गया 9/10। 9/10 मीन 9/10 3/√10 एंड cos x/2 1 प्लस cos x/2 होता है बच्चे ना। आप ये बताइए नेगेटिव होगा और पॉजिटिव होगा, ये यहाँ पर साइन प्लस लें या माइनस लें, माइनस, बिकॉज इसका जो थीटा है ये लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट एंड cos सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है बच्चे। cos x/2 इज इक्वल टू -√1 प्लस cos x/2। cos x/2 इज इक्वल टू, देखो क्लियर है कैसे फाइंड किया आपने, क्या होगा ये 1/10। 1 का रूट तो क्या होगा 1 ही होने वाला है, 1/10 का स्क्वायर रूट 10। ये हो गया sin x/2 cos x/2। फाइनली आपको क्या फाइंड करना है, tan x/2। बच्चे tan x/2 कैसे फाइंड करें, tan x/2 we know that tan theta बच्चे क्या होता है, tan x/2 इज इक्वल टू sin x/2 डिवाइड्स बाय cos x/2। sin x/2, ये sin x/2 है, sin x/2 डिवाइड्स बाय cos x/2। तो tan थीटा इज इक्वल टू tan x/2 इज इक्वल टू, आपका आंसर क्या आने वाला है, -3। क्लियर? ना बच्चे क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10 ऑफ मिसकंस एक्सरसाइज बिल्कुल इससे मैच कर रहे हैं। 8, 9 एंड 10 सब में आपको यही वाला फॉर्म अप्लाई करना है, ये वाला x/2 देख लेना कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये वाला। क्लियर? नाउ sin x/2 tan x/2 फाइंड करने के बाद cos x/2 फाइंड करने के बाद tan x/2 फाइंड करना है। पॉइंट नोटेड, साइन एंड कोस के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होगी, किसकी ज़रूरत होगी, cos x की। तो क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 ऑफ मिसकंस एक्सरसाइज आपको cos x ही फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, cos x। चलिए थोड़ा बता देता हूँ आपको मैं। 8, 9 एंड 10 ऑफ मिसकंस एक्सरसाइज कर ही लेते हैं एक बार और, बट एक बार आप प्रैक्टिस करके देखना, हो जाएगा ये क्वेश्चन। इसका वीडियो देखने के बाद आपको उन्हें सॉल्व करना है योरसेल्फ, फिर एक बार वीडियो देख के अपना चेक कर लेना जो भी मैटर है। क्वेश्चन देखो बच्चे 8, tan x is equal to -4/3। x lies in second quadrant, x in second quadrant, x second quadrant में है। सेकंड मीन बच्चे π/2 to π। क्लियर? देन x/2 क्या होगा, वो साइड 2 से डिवाइड कर दो। x/2 तो बच्चे फिर फर्स्ट में होने वाला है, π/4 to π/2 है ना, ये वाला देख लो आप। देन x/2, x गिवन है, सेकंड क्वाड्रेंट क्या होता है 90 to 180, x/2 45 to 90, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया ना। नाउ tan x गिवन है, कोस आपका टारगेट होगा कोस x² इज इक्वल टू 1 प्लस tan² x, sec² x इज इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर ऑफ 10।
1 प्लस स्क्वायर ऑफ 10 sec स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या होगा बच्चे 25/9 sec x इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/3 बिकॉज x फुल डिटेल से ही कर रहा हूँ लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट x किस में लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सो सेकंड क्वाड्रेंट में देन क्या होगा सेक सेकंड क्वाड्रेंट में बच्चे क्या होगा सेकंड क्वाड्रेंट में सेक जो है वो नेगेटिव होगा। सो सेक x इज इक्वल टू -5/3 दिस इज cos x इज इक्वल टू -3/5 हो गया ये। अब क्या करना है आपको, ये तो हो गया सॉल्व। cos x तो फाइन कर दिया, cos x फाइन होते बच्चे sin x/2 एंड cos x/2 दोनों फाइन कर लोगे। sin x/2 एंड cos x/2 फॉर्म क्या होता है, ये होता है प्लस माइनस होता है इसमें अंडर रूट +(-1) प्लस cos x/2। अब डिपेंड करता है ये x/2 बिकॉज x/2 लाइज इन कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। देन sin x/2 पॉजिटिव होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो cos भी तो पॉजिटिव होता है ना, ये भी तो पॉजिटिव होता है बच्चे। cos की वैल्यू आपके पास है, पुट करो sin x/2 cos x/2 की वैल्यू फाइंड कर लो एंड देन tan x/2 क्या होगा sin x/2 बाय cos x/2। क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10 3 क्वेश्चन सेम पैटर्न से चलेंगे ना कंप्लीट। अगर आप वीडियो देखते हो सेम पैटर्न से तो वो टॉपिक ही माइंड में सेट हो जाता है क्या कर रहा है। 9th में बच्चे क्या गिवन है, 9th में गिवन है cos x इज इक्वल टू -1/3 x इन थर्ड क्वाड्रेंट। 9th cos x इज इक्वल टू -1/3 x किस में बच्चे थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ना, थर्ड में लाई कर रहा है, x लाई कर रहा है थर्ड में। थर्ड मीन π/2 3π/2 देन फिर x/2 तो आना है ना, इसमें 2 से डिवाइड कर दो π/2 to 3π/4 ये थर्ड में, देन x/2 सेकंड में होने वाला है बच्चे। cos x फाइन, cos x तो है ना, करना क्या है फिर बिकॉज x/2 लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, x/2 सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है देन sin x/2 इज इक्वल टू, साइन का फॉर्म क्या होता है 1 - cos x/2, यहाँ प्लस माइनस होता है, ये डिपेंड करता है ये थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में है देन साइन पॉजिटिव होगा, क्लियर। एंड सेकंड क्वाड्रेंट में है देन cos क्या होगा बच्चे, ये नेगेटिव होगा। cos का थीटा जो है ना ये x/2 लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट एंड सेकंड में cos थीटा नेगेटिव होता है। cos x की वैल्यू 1 - 1/3 आपको फाइंड ही नहीं करना, डायरेक्ट ही गिवन है इस बार तो cos x, द वैल्यू ऑफ cos x देन sin x/2 cos x/2 फाइंड कर लिया, tan x/2 sin बाय cos। ये हुआ बच्चे क्वेश्चन नंबर 9, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 भी कर लेते हैं थोड़ा डिस्कस। sin x इज इक्वल टू 1/4 इन सेकंड क्वाड्रेंट, sin x इज इक्वल टू 1/4 इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में है बच्चे sin x। क्वेश्चन नंबर 10 sin x इज इक्वल टू 1/4 x π/2 to π, π/2 to π, देन x/2 2 से डिवाइड कर दो π/4 to π/2 हो गया ना। x तो लाई करा सेकंड क्वाड्रेंट में बच्चे, देन x/2 लाइज इन
फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना। कोस फाइंड करना है, आपका टारगेट तो कोस ही है ना। वाई sin x by 2 is equal to under root plus minus under root 1 minus cos x by 2 and cos x by 2 by using the formula plus minus under root 1 plus cos x। ये फॉर्म कैसे बना ये मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया था, और जो फॉर्मूलाज वाला वीडियो था वो अच्छी तरह से देखना और अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए उसका। बिकॉज x by 2 किस में लाई कर रहा है, lies in first quadrant। फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, देन फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो साइन भी पॉजिटिव होने वाला है एंड कोस भी पॉजिटिव होने वाला है। बस टारगेट कोस एक्स है, बिकॉज कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। कोस स्क्वायर एक्स 1 माइनस स्क्वायर ऑफ 1 बाय 4। क्लियर। कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 15 बाय 16। कोस एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 15, 16 का स्क्वायर रूट 4। अब x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव, सो मैं यहाँ डायरेक्ट ही राइट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ राइट कर रहे हैं ना, बिकॉज x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। अब बच्चे कोस x आ गया, पुट द वैल्यू ऑफ कोस x एंड सिंप्लीफाई योरसेल्फ। ठीक है, आंसर चेक करना कंप्लीट होने के बाद। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। नाउ लास्ट एग्जाम्पल रह गया था, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। फाइनली हमारा लास्ट एग्जाम्पल जो है वो रह गया है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट एग्जाम्पल, मिसल्स एक्सरसाइज में लास्ट एग्जाम्पल है। यस, एग्जाम्पल नंबर 29। 29 क्या है बच्चे, कोस स्क्वायर एक्स लेफ्ट हैंड साइड, कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स प्लस पाई बाय 3 प्लस कोस स्क्वायर एक्स माइनस पाई बाय 3। क्या करना है आपको, देखिए वी नो दैट अभी वही वाला फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं। 1 प्लस कोस 2x इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर एक्स। कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कोस 2x बाय 2। देखो फॉर्म ये वाला, कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कोस 2x बाय 2 अप्लाई कर रहे हैं बच्चे, करें अप्लाई इस पर। कोस स्क्वायर सब कोस स्क्वायर है ना, 1 प्लस कोस 2x बाय 2। साइन स्क्वायर 1 माइनस कोस 2x बाय 2 होता है। कोस स्क्वायर 1 प्लस कोस 2 थीटा बाय 2, थीटा 2 से मल्टीप्लाई, 1 प्लस कोस 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2x प्लस 2 पाई बाय 3 बाय 2 प्लस 1 प्लस कोस 2 से अंदर ही मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, 2x माइनस 2 पाई बाय 3 बाय 2। ये हो गया बच्चे 1 प्लस कोस 2 थीटा बाय 2 फॉर्म अप्लाई कर दिया। 1 प्लस कोस 2 थीटा बाय 2 अप्लाई हो गया, बाय 2 कॉमन है, हो गया बाय 2 कॉमन। 1 प्लस 1 प्लस 1 3 प्लस कोस 2x, कोस 2x प्लस 2 पाई बाय 3 कोस 2x माइनस 2 पाई बाय 3। ना कौन से वाला फॉर्म अप्लाई करें यहाँ पर, कोस c प्लस कोस d अप्लाई करो बच्चे, यहाँ पर मैच कर रहा है ना इनमें कुछ, कोस c प्लस कोस d अप्लाई कर दो। 1 बाय 2 3 प्लस कोस 2x, कोस c प्लस कोस d, 2 कोस c प्लस d बाय 2। ये जो है ना c और d, इनको प्लस करो, 2 बाय 3 2 बाय 3 कैंसिल, 4x बाय 2 2x हो जाएगा। बच्चे देख लो एक बार अच्छी तरह से यहाँ पर। अब क्या करने वाले हैं, माइनस करने वाले हैं इसको। ठीक है, माइनस करें, कोस c माइनस d बाय 2, 4 पाई बाय 3 2 से डिवाइड करें, कोस
2π/3 ये हुआ यहाँ पर cos 2π/3। अब क्या करने वाले हैं फाइनली cos 2π/3 टेबल से वैल्यू पुट कर दें। cos 2π/3 cos पाई माइनस π/3 cos पाई माइनस थीटा है ना, माइनस cos थीटा होता है, -1/2 होगा बच्चे। देख लो क्या होने वाला है, -1/2 है ना। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं, आपको मैंने बता दिया cos 2π/3 कैसे फाइंड करें। माइनस स्टेप्स जो है वो भी सॉल्व करके बता रहा हूँ। 1/2 3 प्लस cos 2x प्लस 2 cos 2x ये हो गया -1/2। 2 से 2 कैंसिल आउट। नाउ cos 2x माइनस cos 2x माइनस cos 2x कट हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। cos 2x कट, फाइनल रिजल्ट 3/2। स्टूडेंट्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कंप्लीट हो चुका है। एनसीईआरटी बुक के जितने भी क्वेश्चन थे सब हम कर चुके हैं। नाउ न्यू यूनिट स्टार्ट करेंगे। न्यू यूनिट स्टार्ट करने से पहले एक बार अच्छी तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के सारे वीडियो एक बार आप देख लेना। आफ्टर सम डेज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कुछ कम्पिटिटिव मैटर जो है, जो कम्पिटिटिव मैटर है कुछ, वो भी आपको सेंड करूँगा। वो रिकॉर्डेड वीडियो होगा कम्पिटिटिव मैटर वाला। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, एनसीईआरटी में जितना मैटर हमने डिस्कस किया है वो एक बार कर लेना आप सॉल्व।